बातें तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये है कि मैं दिल दिमाग से सपा में आया हूँ। मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो वार्ता हुई दोबारा दूसरे क्रम में, उससे मेरी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट है। हम लोग मिलजुल करके पीडीए के फार्मूले पे काम करेंगे और इसको ताकत देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग मिलजुल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो एक सोच है, थॉट है पीडीए की, हम लोग उसको ताकत देंगे। जहाँ तक हम लोगों का बस चलेगा उसको मजबूत करेंगे। देखिए, ये तो मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं बड़ा नेता हूँ। ये तो आप जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, चाहे वो अच्छे में या बुरे में कहते रहते। देखो, मैं एक बात कहूँ बहुत ईमानदारी से, मैं किसी तरह की गलतफहमी नहीं पालता कि मैं बड़ा नेता हूँ और ये हूँ, मैं आने से हिमालय पर्वत पलट दूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो भी हैं और हमारी जो भी क्षमता है, पूरी ईमानदारी से हम अपने नेता के साथ खड़े हैं और उनको मजबूत करेंगे। देखिए, सच जो है उस तो सच ही है। मेरा जन्म तो राजनीतिक बसपा में ही हुआ और मैंने कभी कोई ये भी नहीं कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं माननीय बहन जी का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, हम ईमानदारी से बात करने में बिलीव करते हैं, हम बहुत राजनीतिक आदमी भी नहीं हैं। आज मुझे ये वक्त की ज़रूरत लगती है। हमारे जैसे लोग, मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सोशल वर्कर हूँ। आज मेरी ये थॉट है कि आज वक्त की ये ज़रूरत है कि हम सब मिल कर के सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करें और इस प्रदेश में विपक्ष के रूप में अगर कोई खड़ा है और लड़ रहा है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो मुझे ये अपना एक नैतिक जिम्मेदारी भी लगती है कि हमारे जैसे लोगों को उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, उनको ताकत देना चाहिए। 2024 को लेकर जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी की रैली भी होगी। देखिए, ऐसा है, यहाँ मैं उन सब बातों पे बात नहीं करना चाहता। मैं उस दल को छोड़ के आया हूँ तो उसकी एक गरिमा भी है। मैं अपने आज मैं सपाई की हैसियत से यहाँ बात कर रहा हूँ। मैंने दिल दिमाग से सपा में को ज्वाइन कर लिया, इसलिए मुझसे जो बात करना हो सपा से रिलेटेड मौजूदा सिचुएशन के बारे में, आज की राजनीति के बारे में आप बात कर लिए। पुराने दल के बारे में प्लीज़ मुझसे बात ना करें। यस ऑफ कोर्स। नहीं है, क्यों नहीं, सारे लोग हैं। जो भी समाज के अच्छी सोच समझ के लोग हैं वो सब हैं। हमारे यहाँ क्षत्रिय भाई भी है, ब्राह्मण भाई भी है, सारे लोग हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो समाज का कमज़ोर तबका है, जो कहीं न कहीं जातिगत आधार पे या आर्थिक आधार पे, इन आधारों पे जिसका तुष्टीकरण या जिनको जुल्म जातियों का शिकार है, उसके लिए एक फोरम बना के सभी लोग लड़ेंगे। उसमें हमारा क्षत्रिय भाई सबसे पहले लड़ेगा, ब्राह्मण सबसे पहले लड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम और आप सिर्फ लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो देश के जहाँ चाहे रैली करें, उसमें हम कौन होते हैं उनको टीका टिप्पणी करने वाले। आजमगढ़ में सर रैली की है, कहीं ना कहीं यादवगढ़ में तो भैया देखो, ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की व्यवस्था है। यहाँ जो चाहे जहाँ जाके रैली करे। कल हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात में जाके रैली करना चाहेंगे तो उनको तो कोई रोकेगा नहीं। ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो जहाँ चाहे करे। लोकसभा का चुनाव है और समाजवादी पार्टी लोकतंत्र है, संविधान है, यही तो मेन मुद्दे हैं। ये क्यों आप कह रहे हैं कि ये क्या मुद्दे हैं? यही तो मेन मुद्दे हैं और इसी बात की जंग है। नहीं, मैं बहुत प्लेनली आपको एक सवाल, आपके सवाल का जवाब दे दूँ। देखो, आजमगढ़ में तो कोई लड़ाई रहेगी नहीं, बात कोई कुछ भी करे। आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आज ये दिन, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा आप, और अच्छे बड़े मार्जिन से जीतेगी। और सिर्फ हम समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की बात नहीं करते, बल्कि पूरे प्रदेश में आप देखिएगा एक क्रांति आएगी। लोग सही असेसमेंट ज़मीन पे नहीं कर रहे हैं। ये जो फ्रंट बना है, ये बड़े पैमाने पे बड़ी लंबी सीटें जीत करके आएगा। मैं ये नहीं कहता, अब जैसे हमारे दूसरे भाई कहते हैं कि हम 80 में 80 जीत लेंगे, तो मैं इस तरह का दावा नहीं करता। लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ऐसे नतीजे आएंगे जिसकी हम आप शायद उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, लिस्ट कल जारी हुई, लेकिन आजमगढ़ से खुलासा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निर्मला की बयान आ रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव को। देखो, दिनेश भाई हमारे माननीय सांसद हैं। मैं किसी भी दल में रहूं, मैं जनप्रतिनिधियों का, वैसे भी लोगों का सम्मान करता हूं।
लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा। देखो, चैलेंज करने को अब कोई किसी को बोले, भाई हम बोलने पे किसी के लोग रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सीट वो जीत नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी टू से, मगर यही सच्चाई है। आजमगढ़ का खुलासा नहीं हो रहा है, किसको ला रहे हैं? नहीं, अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। आपकी तो बातचीत हुई है। नहीं, अब देखिए, अब हम जो चीज़ नेतृत्व का है उसमें हम लोग ना बात करें तो अच्छा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।